इस वक्त अगर हम देखें एक तो आपको आपकी जमात को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो है दूसरी मरतबा और पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्होंने संभाली है। इस वक्त सर तमाम तर चैलेंजेस को अगर हम देखें, चाहे वो अपोजिशन है, तगड़ी अपोजिशन है, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने। इन सारी चीज़ों को आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी कैसे सबको लेकर जाएंगे, और ये जो सिलसिला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मसाइल, मुश्किलात बहुत है राह में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक सीनियर पॉलिटिशियन और रिकन्सिलेशन के बादशाह आसिफ जरदारी साहब, जिसके सितारे इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और क्योंकि पाकिस्तान की हुक्मरानी में अगर कोई बंदा जिसके सितारे खुद अपनी करमाथुरी सपोर्ट करती है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट होती है। और कल जो मैंने दिसंबर 2023 में लिखा था, और वही सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो रही हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे सियासतदान की ज़रूरत थी जो तहम्मुल, बर्दाश्त, इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना जानता हो। और मैं जो ये हमेशा जो एक गवर्नमेंट होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मजमा होता है, और उसके अंदर जो लास्ट जो 16 महीने गुजरे उसमें भी पीपल्स पार्टी का मेन रोल था। मगर अब एज ए प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें ये इंतशार से अब ख़त्म होती हुई नजर, और आप जल्द देखेंगे आज वफाकी कैबिना का हो जाएगा, कल गवर्नर केपी के और पंजाब का हो जाएगा, और 13-14 को फिर ये अपना सेनेट का हो जाएगा। ये सारे मसले आपको इसी हफ्ते के अंदर। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है अपनी तकारीर में फरमाया करते थे कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए वो अहम इकदाम भी उठाएंगे और उनको रिहा कर देंगे जब अगर उनकी गवर्नमेंट आई। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। प्रेसिडेंट उनके वालिद साहब बन चुके हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर लेफ्ट पे थोड़ी भी पीपल्स पार्टी हो जाती है तो कुर्सी डगमगाएगी नहीं शहबाज शरीफ की, बल्कि पूरी की कुर्सी गिर जाएगी। तो इस सूरत हाल में क्या बिलावल भुट्टो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई इकदाम उठाएंगे सर? देखें, बिलावल साहब हमेशा डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, और बिलावल साहब ने ही कहा था कि भाई आपके 87 मेंबर हैं, आप आएँ और आके हुकूमत बनाएं, मैं आपको गैर मशरू तौर पे मदद करता हूं। मगर उसका जवाब पीटीआई ने सही नहीं दिया। मगर कल जो है जो चीज़ें कुछ अच्छी हुई है, जो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में ये सेनेट की इलेक्शन हुई है, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ और जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आरिफ अलवी साहब बैठे रहे और कल हलफ बर्दारी के अंदर जो है वो शामिल हुए और जरदारी साहब को मुबारकबाद दी। ये भी अच्छा हुआ। जरदारी साहब मैं समझता हूँ कि जल्दी आपको नज़र आएंगे कि रिकन्सिलेशन के ऊपर, सियासी कैदियों के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे, और हो सकता है कि पीटीआई के वफ्द के साथ मिले भी सही। मगर डिपेंड ये करता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो क्या उसका बिहेवियर होता है। जैसे माजी में कुछ दिन पहले की बात है, जब पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत का भी उनको यकीन दिलाया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिलना है, और वो भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। तो अगर आज भी वो अंध के घोड़े के ऊपर बैठे हुए होंगे कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। डॉक्टर रमेश, एक चीज इस वक्त अगर हम देखें, निगरान हुकूमत जो कुछ हो रहा था उसमें उस पर लोग तो तनकीद कर रहे थे, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि ये निगरान सेटअप है। अब इलेक्टेबल, यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड पार्लियामान बनी है, पार्लियामानी जमात, या अगर हम बात करें पंजाब की गवर्नमेंट की बात करें, सिंध की बात करें, इस वफाक की बात करें, लेकिन उसके बावजूद कल हमने जो तस्वीर देखी खवातीन को फिर उसी तरह खींचते हुए, बुजुर्गों को पकड़ते हुए, ये चीज़ आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं है? क्या नून लीग से इस पर बात होगी कि ये जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, कम से कम उसके साथ तो ये कुछ नहीं करना चाहिए? देखो, ये एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि अब ये मुल्क के अंदर जो इंतशार, इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इंतशार फैलाया गया, भाई अगर कोई इलेक्शन के ऊपर आपको एतराज़ है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कोर्टों में जाएं,
पार्लियामेंट के अंदर आप आएँ, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से जो आपका मौक़िफ़ है वो पेश करें। अगर वहाँ पे भी हला गुला वगैरह इस तरीके का होगा तो आपको स्पीकर भी एक्टिव नज़र आएंगे, और अगर आपको इस किस्म की इंतशार की पॉलिसी नज़र आई तो आपको बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको एक्टिव नजर हुए आएंगी। काफी मगर मैं समझता हूँ पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन रैलियां निकाली जा रही थी। जाहिर सी बात है वो दूसरे फोरम्स पे तो जा रहे हैं, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए रैलियां जो होती हैं वो स्पेशली होती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो पुरअमन एहतजाज भी करें? पुरअमन एहतजाज मैंने दुनिया में बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। वो एक स्पॉट अपना फिक्स करते हैं कि हम इस स्पॉट के ऊपर आएंगे, हम किसी पब्लिक या प्राइवेट किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं रसाएंगे और किसी के लिए ट्रैफिक भी मुअत्तल नहीं करेंगे। ठीक। मैं अभी कुछ दिन पहले टोरंटो गया, वहाँ पे यंग स्ट्रीट के ऊपर था, मगर वहाँ पे पुलिस ने उनको खुद प्रोटेक्शन दी कि आप उधर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और उसका भी एक टाइम होता है। उस टाइम के अंदर जो आपको, आप एक तमीज़ और तहजीब से बढ़ेंगे, आपको हर चीज़ की परमिशन मिलेगी। मगर आप जो तमीज और तहजीब की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया, दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो हमने देखी जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आए, जिस तरीके से गेटों पर फिलांगते हुए आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां चीफ जस्टिस की तस्वीर और उसकी बेगमात के हवाले से जो खिताबात किए गए वो मेरे सामने, क्योंकि मैं एज ए रिपोर्टर वहां पर मौजूद था, तो क्या वो दुरुस्त था सर जब आप लोग कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस इंतशार की सियासत से दूर रहती है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मेंबर की उतनी इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है। पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो आए और असेंबली में बैठें, मगर उसके लिए इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी के अंदर नरमी लानी पड़ेगी। जब इमरान खान, मैं तो उस गवर्नमेंट का भी हिस्सा था ना, 2018 में कैसी इलेक्शन हुई वो भी मुझे पता है। जब वो आए, मैंने उनको, मियां खान साहब को मैंने जाके कहा था कि सर आप मदीना रियासत की बात करते हैं, मदीना रियासत मैंने रिसर्च की हुई है, मदीना रियासत हमें ये सिखाती है। जरदारी साहब ने कहा कि भाई आएँ और मिल के बैठें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आएँ और मैसा के जमहूरियत करें और मैसा की इकॉनमी करें, मगर वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं आए जब वो गवर्नमेंट में थे। आज वो अपोजिशन में, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आप आए, मगर अगर वो हर वक्त जो है वो लड़ाई, कन्फ्रंटेशन, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं सही आपकी जो पेशन हुई थी, जो आर्टिकल आपने लिखे, जो आर्टिकल हमारे सामने जो मैंने पढ़े, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि नवाज शरीफ साहब का रोल। अब आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है सर नवाज शरीफ साहब? क्योंकि हमने कल देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा रहे थे तो बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे, लेकिन कल हमने देखा आसिफ जरदारी साहब जब हल्फ उठा रहे थे, नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी यानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा वहां पर मौजूद नहीं थी। चलो अमीन गंडापुर को तो हम साइड पे कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है। सर नवाज शरीफ साहब कहां दिखाई दे रहे हैं? क्या वो दोबारा लंदन की तरफ वापसी इख्तियार करेंगे या यहां पर रहकर बैकडोर की जो सियासत है उसी को इसी तरह संभालेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेसिडेंट ओथ में, नंबर 1। और ये नवाज शरीफ साहब आ गए, मीन सारे आ गए, प्राइम मिनिस्टर मौजूद था, और पहले मरियम नवाज थी जिसने एज ए चीफ मिनिस्टर ट्वीट किया और मुबारकबाद जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को दी। और उनको भी पता है, नून लीग को भी पता है कि अगर हमें आगे चलना है, इंतशार से बचना है, रिकन्सिलेशन की सियासत करनी है, तो आसिफ अली जरदारी साहब को आगे रखना पड़ेगा। सर यहाँ पे थोड़ी सी भी इन्होंने गलती की जरदारी बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में जो काफ़ी दोस्ती हमें दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है मुल्क को ज़रूरत भी थी कि कुछ जमातें जो हमें आपस में, कुछ क्या सारी जमातें आपस में मिलकर बैठें, क्योंकि हल तो मुल्की मसाइल ही करने हैं। कल रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि हमें तकरीबन 2 साल लग सकते हैं मैशत को संभालने में, और पिछली हुकूमत ने 4 साल में जो है वो बेड़ा गर्क किया है मैशत का, तो 2 साल आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा होंगे अगर मिल के काम किया जाए तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अवाम का भरोसा बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा एक आइनी पोजीशन के ऊपर ले रही है, मगर कैबिनेट में इस वजह से नहीं ले रही है कि वो भी हम देखते हैं कि भाई PMLN जो है
वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और उसकी थ्योरी क्या नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कमिटेड है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, और जैसे इन्होंने 1.5 साल पहले जो मेहनत की थी और आज भी हर किस्म मोरली सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी की PMLN को रहेगी, और इसी तरीके से ही मुल्क को जो है क्राइसिस से निकाला जा सकता है। मगर मुल्क के अंदर इंतशार जो फैलाते हैं उनको भी टेबल पे बिठाना भी जितनी अपोजिशन की जवाबदारी है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की जवाबदारी है, और ये पीपल्स पार्टी समझती है और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अपोजिशन और स्पेशली इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर कायल करे कि वो बैठे डेमोक्रेटिक तरीके से। और उसका जवाब आपने देखा कि मरवत ने परसों शाहजेब के प्रोग्राम में दिया कि हम समझते हैं कि अब हमें डेमोक्रेटिक तरीके से आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे ये चीज़ें। दूसरी आपने बात पूछी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ के लिए तो फ़ायदा हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से, मगर नवाज शरीफ साहब मुझे आगे हुकूमत में नज़र नहीं आ रहे। मैंने दिसंबर 2023 में भी लिखा था, और ज़रूर थोड़े वो मायूस ज़रूर है, मगर अब सारी जो गवर्नमेंट बनी है वो नवाज शरीफ साहब की बनी है। बेटी उधर है, भाई इधर है, मिनिस्ट्रियाँ सारे वो फाइनल कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका एक अपना रोल ज़रूर है। मगर इस वक्त सितारे जो है, आसमानी सितारे, वो इस वक्त जरदारी साहब के सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब के अच्छे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप अपोजिशन के हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे तो इमरान खान के भी सितारे बहुत अच्छे हैं, और उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कर्मा थ्योरी जो है वो खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही है अभी भी, क्योंकि खान साहब ने 3.5 साल जो जब आदमी को वक्त मिलता है तो उसमें जब नेक काम करते हैं तो कर्मा थ्योरी सपोर्ट करती है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। आज भी अगर अपनी कर्मा थ्योरी बिल्कुल डॉक्टर रमेश कुमार साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कर्मा थ्योरी के रास्ते सपोर्ट के नहीं ऊपर कर रही है। अलग बात है कि अवाम ने उनको काफी सपोर्ट किया, हमने 8 फरवरी को देखा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर